कहाँ तक हुआ था? यूक्लिड प्रमेयिका हो गई थी और एल्गोरिथम हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन में हम लोग कर लिए थे ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड वृत्त। ठीक है, गुणनखंड वृत्त क्या होता है पहले हम ले लेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर ट्री। क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री। 20 मिनट 20 क्वेश्चन को मान लो आधा घंटा टाइम देना। फैक्टर ट्री। अच्छा देखो, अगर एक भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या क्या होती है? इसके एक से अधिक क्या हो? 4 से अधिक। कितने से अधिक? जिसके 4 से अधिक भाजक होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो तुम्हारा 4 क्वेश्चन पढ़ते रहना, पूरा दिमाग में रखना क्वेश्चन 8, ये सब क्या है? भाज्य होता है। अच्छा देखो, जब किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखते हैं तो वो गुणनखंड वृत्त कहलाता है। देखो कैसे, ये आपकी 40 एक भाज्य संख्या है। अब देखो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा बेटा? 20। तो यहाँ हम 20 लिख देंगे। क्या करेंगे? 20। अब देखो फिर ये 2 तो नहीं कटेगा, तो अभाज्य हो गया। अब फिर 20 को काटो, तो जब हम 20 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। काला करना है तो एक कोई दिक्कत। अब फिर हम लोग किसको काटेंगे? तो 2 बच्चे 10। कोई दिक्कत? इसका मतलब हम सकते हैं 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देखो ये एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया ना। आगे ये पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हो। जैसे 40 को देखो कैसे अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या और 5 के अभाज्य संख्या में तोड़ दिए ना। तो अब हम 40 को कैसे लिख सकते हैं? 40 बराबर 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। कोई दिक्कत? अच्छा ये देखो एक ले लिया ना, इसलिए इसको बोलते हैं गुणनखंड वृत्त। क्या कहते हैं? देखो ये हम लोग यूज करते हैं, कंपटीशन में ये यूज होता है। इसकी परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, इससे ही बताएंगे बस। ठीक है, बना लो। नहीं मार्कर ने वो पेन लेके जाना, जो दिखा रहे उसको दे लो, सब पेन लेना। सब लोग अलग तैयारी करके जाएंगे, तुम लोग अच्छी तैयारी करके जाओगे तो अच्छी सफलता पाओगे। जानते हो कुल मिला के पढ़ने से नहीं अच्छा नंबर आता, रणनीति से नंबर आता। पढ़ने वाले वो कोठी उच्चार के फेंक देंगे, तुम दिमाग लगाओगे अच्छा नंबर मिलेगा। मेरा विश्वास है, मैं यही कर रहा हूँ 10 साल से, यही बता रहा हूँ बच्चों को ना, रणनीति से अच्छा नंबर मिलेगा। पहले मैंने बताया क्या कैसे कॉपी लिखना है, फर्स्ट टॉपिक याद रखिए। ठीक है, पहले समय बचा दिया आपने निबंध वाले में। जैसे एक अगर हम देखते हैं, इसको करके बताइए 32,760। 32,760 ये कैसे कटेगा? सब पहले 2 से, तो 2 से काटिए इसको। 2 एक 2, 2 6 12 और फिर 2 और 16, 2 और 16 और फिर ये 0 ना। फिर इसको 2 से काटिए। हम जानते हैं 2 और 16, 2 चौकाट 2 चौकाट और यहाँ पर 0। फिर इसको 2 से काटिए। 2 चौकाट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर इसको 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 एक 2 और 0। इसी तरीके से ये आगे कटता जाएगा। आप काटिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। और दो आप ये टॉपिक समझ गए ना कैसे करना है। ठीक है, बढ़ा जाएगा तो बोर्ड पे संभव नहीं हो सकता। इसको मैं इधर छाप लिया और हो गया। तुम लोग इसी तरह इसका करके बताओ। 144 वो बड़ा वाला है, वो होमवर्क ले लो, कर लोगे। ठीक है, 144 करके बताओ। बड़ा लोग ही क्यों निकालेगा? काटते जाना है, जब तक कटता जाएगा तब तक काटते चले जाओ। कुछ नहीं समझ में आया ना। तो याज्ञवल्क्य को लिखा है, वही गुणनखंड वृत्त हो गया। यज्ञ ऐसे याज्ञवल्क्य को लिखा है ना, तो पहिया कुछ मत करना। आ जाएगा, ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे बना के लिखना है। थोड़ा सा खैर दिखा रहा था वो
तो समय समाप्त हो गया है, मुझे भी जाना है। अभी नहीं हुए हैं। 4:30 मिनट मांगी है। चलो देखो, हो गया। देखो यहाँ दिया, देखो कुल मिला के यही होता है गुणनखंड अवरेज। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना गुणनखंड अवरेज। ध्वन्याम भारत देश है, ध्वन्याम ये हो जाएगा ना, इसको करना नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा, वैसे भी सिंपल है। जनमानस पावनी, कुछ नहीं समझ में आया क्या लिखोगे? अच्छा 144 को करो जरा। ध्वनि कर लिए सर? कर लिया बेटा, यस सर। चलो मेरे साथ साथ ध्वनि बोलो। से लिख देना, ध्वनि। तो फिर सबसे पहले 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 को फिर 2 से काटेंगे ना। अच्छा ऐसा तो दिमाग में खौफ नहीं चलता कि 2 से काट रहे हैं तो सिर्फ 2 ही से काटेंगे, नहीं सर। नहीं काटेंगे, जिससे कट जाए उससे काटेंगे, ठीक है? 2 3 6 2 6 फिर 2 से काटेंगे, यस सर। 2 1 2 2 और 16 फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 अब तो 2 से नहीं कटेगा, 9 से 3 किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे ना। Yes, sir. 3 3 का 9। अच्छा इसको अगर आवाज गुणनखंड के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा बताओ? 144 इक्वल टू 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 कितनी बार है? 3 गुणे 3, ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। ये लिखकर छापो, जिनका नहीं आया जल्दी करो। जनसंख्या छाप चुके हैं। ज्यादा सरकारी में है पूरा। नहीं समझ में आएगा, छाप ली। हाँ, सरकारी में सही पढ़ा है। है। जन्म वाले जनसंख्या हो गया बेटा सबका। मानव वाले अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों की संख्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मनुष्यों अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, तब टॉपिक वाइज चल रहा हूँ, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती है। नहीं समझे, पावनी पावनी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, भव्य का मतलब बहुत अच्छा होता है, भव्य मतलब देखो फंडामेंटल अच्छा थ्योरम ऑफ अच्छा ठीक है अच्छा अर्थमेटिक, भवोद भवोद भवानी समझे नहीं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बोले देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को लिखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को कैमरा तो चलता रहेगा उससे करिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। हमारी बात सुनो, देखो गद्य कौन संस्कृत में जानो जो का है काफी संस्कृत में क्या होती है, कविता होती है। देखो जैसे ए अगर एक अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है, तो ए को आप कई अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? P1 P2 P3, अभी इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बनाएंगे तो प्रूफ है। Pn टाइप में टूट जाएगा, ठीक है? जहाँ क्या है पद
P1 जो है P2 से छोटा और P2 जो है P3 से छोटा, P3 जो है P4 से छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे। देखो यहाँ ये गद्द है, ठीक है, बताओ ये चीज गद्द है, ये चीज का जब दिमाग में रखना, बाकी लगभग सब हो ही गया है। और एक काम और करना है, हर पेज के नीचे अपना रोल नंबर लिखिए। अभाज्य संख्या क्या है? हर पेज पे लिखना है। जैसे देखो अब कुछ लोग कहेंगे हमको ये नहीं समझ में आई, क्या कर दिए। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे 20 है, 20 है ना बेटा, इस 20 को ये अभाज्य की भाज्य है, भाज्य है, भाज्य है। तो कोई भी आप भाज्य संख्या ले लो, हम नहीं कहते हम कहीं आप सिर्फ नहीं है 20 कैसे ले लो, आप कोई भी ले लो, 144 ले लो, 172 ले लो, 400 ले लो, 20 को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ दोगे कोई भी। तो जैसे तोड़ना हो तो मैं आपको तोड़ कर दिखाऊं। आप देखिए 2 20 2 5 देखो ये सब अभाज्य संख्या के रूप में आ गया ना। इसको आप कैसे लिख दोगे? 20 बराबर 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यही थ्योरम कह रही है कि अगर कोई भी भाज्य संख्या होगा आप उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हो। कोई दिक्कत? माँ बाप के पाए लिख लो, मम्मी पापा का, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर भाज्य संख्या हो आप उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्टिकल। ये इससे बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि देखो अभी 2 है, फिर 2 आया तो बराबर आ गया ना, और अगले केस में बड़ा भी आ गया। तो P2 जरूरी नहीं बराबर बड़ा ही हो, बराबर भी हो सकता है जब भी आप उसको ब्रेक करो, ठीक है। अभी इस पर क्वेश्चन होगा तो फिर समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? तो पूछना हो तो पूछ लो, नहीं आगे चलो। हाँ नहीं ना? तो गुणनखंड वृत्त समझ गए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ गए, मतलब अलगोरिथम का आधारभूत प्रमेय। गुणनखंड वृत्त क्या कहता है कि भाज्य संख्या को आप कई अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हो। और आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में भी तोड़ सकते हो, ठीक है। और वो गुणनफल जो भी टूटेगा वो अद्वितीय रहेगा। जैसे 20 के लिए सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, और किसी के लिए आप सोचो 2 गुणे 2 गुणे 5 जोड़ दो ना, तो और किसी के लिए नहीं जोड़ सकते। 20 के लिए ही केवल ये वैलिड रहेगा। और सोचो 2 गुणे 2 गुणे 5 और किसी भाज्य संख्या का गुणनफल हो जाए तो ये संभव नहीं है, सिर्फ 20 का ही रहेगा। इसलिए कहते हैं यह अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ठीक है। यस सर। अब देखो 2 संख्याओं का लासा कैसे निकालोगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2 संख्याओं का लासा कैसे निकलेगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2 संख्याओं का लासा। अच्छा लासा का फुल फॉर्म बताओ जरा। बताए सर। हाँ लेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अरे इंग्लिश लघुत्तम समाप्त वर्ग। क्या क्या क्या? बना ही 2 नहीं सर। संख्याओं का लासा, वर्तक, फिर वर्तक, वर्त्य, वर्त, लघुत्तम समाप्त वर्त, इंग्लिश में होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 संख्याओं का लासा कैसे निकाल। चलो थोड़ा सा छोटा से शुरू करते हैं ना। हाँ सर। जैसे हम 4 और 8 ले ले बेटा, 4 और 8 मैंने ले लिया। अब इसका लासा निकालना है तो क्या करोगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड। गुणनखंड करो, ठीक है। और तो अगर घातों के रूप में इसका लासा निकालना है तो सब में से जिसमें से ये आप देख रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही आप ले लीजिए, वही इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्यूब यानी कि 8, ठीक है। अब एक संख्या और ले लेते हैं, चलो एक संख्या और ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो केवल 2 था, तो सबसे बड़ी घात 2 की पावर क्यूब ले लिए, ठीक है। तो वही इसका लासा। एक बात हम मिले ना मिले अलग चीज है। लासा में हमेशा क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात
2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, वो ले लेते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3, इसमें देखो 3 गुणे 3। अब इसमें लासा की क्या, इसको थोड़ा घात के रूप में लिख दो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अब इसका लासा निकालो बेटा। तो सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? 2 की पावर 2 ही दिख रही है ना, और कोई दिख रहा है क्या? तो इसके लासा निकालने के लिए पहली बात 2 की पावर 2 ले लेंगे और फिर क्या ले लेंगे? 3, केवल 3 लेंगे कि 3 की पावर 2 सबसे बड़ी घात लेंगे ना? Yes, ये sir. बता रहे हैं कि सबसे बड़ी घात लिया जाता है। आप कहें 3 ले लीजिए, 3 कहे ले लें? जब हम बोल रहे हैं कि जो भी संख्याएं मौजूद हों उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 चौक 36। अच्छा, इसमें मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ। किसी को घात के रूप में अगर नहीं पसंद तो एक तरीके से और कर लेगा। देखो, अगर लासा निकालना है ना, ये एक नई ट्रिक है। वैसे तुम लोग कोशिश करना इसी से करना, तुम लोग के बुक में उसी से दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पहली वाला सब आठ मून को उतार लो। लासा निकालने के लिए पहले वाले में सब उतार लो। तो पहले वाले में 2 गुणे 2 उतार लिए। यस सर। अब दूसरे वाले में वो उतारो जो पहले वाले में ना हो। तो पहले देखो 2 to 2 उतर चुका है ना। हाँ सर। 1 to 2 बचा हुआ है। यस सर। इसको ले लेते हैं। तब भी तो निकल गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सेम ट्रिक यहाँ अपना सकते हो। पहले वाले में सब उतार लो। तो पहले वाले में क्या है? पहले वाले में देखो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। दूसरे वाले में से वो उतारना जो पहले वाले में ना हो। तो एक 3 था। हाँ सर। दूसरा वाला 3 नहीं था। तो इसको भी उतार लिया। 3 2 दूनी 3 त्रिका 9 चौक 36। तो ये है लासा का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तुमको जो तरीका पसंद आए तुम उससे कर देना। गलत दोनों में से किसी से नहीं होगा। अल्लाह कम हो रहा चाहिए, लेकिन सर की भी तो मजबूरी है, क्योंकि मोड पेपर है ना, तो पढ़ाना जरूरी है। लासा सीखने के बाद अब हम लोग मासा सीखेंगे। फिर देखेंगे लासा और मासा में संबंध क्या है। बस इसके बाद आपका ये 1.2 भी खत्म। तो इस पर क्वेश्चन कर लेंगे। तो इतना सरल है ना। हमको अगर खत्म करना है तो नौजवानी पहला चैप्टर खत्म करना है। इतना बार पढ़ाए हैं कि रट जाता है। कुछ भी आप बार बार करिए अगर उस चीज को तो वो रट जाती है। यस सर। हम लोग हाई स्कूल में किसी सब चीज से बहुत डरते थे, बहुत कि क्या बड़ा है ये। जो तुम लोग को पहली वाली ट्रिक बताए थे, ये ईश्वरदीन छेदीलाल में पढ़ाते थे गजराज सिंह। तो मैं उनकी क्लास कभी करता नहीं था, एक दिन गलती से कर लिया। अब ये ट्रिक बता दिए और मैं सीख गया। कितना काम आ गया। तो अगर आप इतना सा भी समय पढ़ाई को देंगे तो वो कभी वेस्ट नहीं जाना है, वो आपको लौटा देगी। प्रकृति आपको कुछ नया देती है क्या? कुछ नया नहीं देती। जो आप उसको देंगे बदले में लेंगे लौटाएंगे। लो दिन भर तो पढ़ाई थी और लोग बदले में पढ़ाई। दिन भर अगर मैं दिन भर घूमता हूँ और इधर उधर करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा अधिकारी थोड़ी ना बन जाऊंगा। मैं अगर दिन भर पढ़ता हूँ तो पढ़ाई आपके कहीं ना कहीं कैसे न कैसे काम आ जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा, वो आ जाएगा। ठीक है। तो लासा निकल गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे? 2 संख्याओं का मासा। हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालते चलना। मैं कोई भी चीज कराता हूँ तो एक के साथ एक कराता रहता हूँ। मासा चलो समझो। देखो जैसे फिर वही संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? गुणनखंड में इसीलिए पहले तो हम पढ़ा। यस सर। 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब यस सर। और 2 की पावर 4। 4। मासा लेने के लिए दोनों में जो भी मिल रहा हो, जैसे 2 भी मिल रहा है और यहाँ भी 2 मिल रहा है, Yes, उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। न्यूनतम मतलब कम वाली, ज्यादा वाली नहीं।
मिलना भी चाहिए और कम वाली घात लेते हैं। जैसे सोचे आप यहाँ 4 हो, जैसे मान लेते हैं किसी का मैंने किया 2 की पावर 3 इंटू 4 आ गया, 2 की पावर 5 इंटू 7 आ गया। अब 7 और 4 हमको मासा में नहीं मतलब है, क्योंकि दोनों में मिलना चाहिए, तो दोनों में मिल नहीं रहा है। मासा के लिए नियम है, और इसके लिए मैं दूसरा भी ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों 4 और 7 से तो मतलब ही नहीं है, 4 और 7 को छुएंगे भी नहीं मासा में, जबकि लासा में छू सकते थे। यस सर। ठीक है, मासा में सब दोनों में जो मिल रहा है 2 मिल रहा है ना। यस। अब इसमें 2 की पावर 5 है, इसमें 2 की पावर 3 है। सवाल ये है कि ले कौन सा? छोटा वाला। छोटी घात लेंगे, उसमें बड़ी घात लेते थे और मिलना जरूरी नहीं था, और इसमें छोटी घात लेंगे और मिलना जरूरी है। ध्यान रहेगा? नहीं अगर ध्यान रहता तो हमारी पुरानी ट्रिक अपना लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले वाले में सब उतारो, दूसरे वाले में उतारो जो पहले वाले में ना हो। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो इसका मासा क्या हो जाएगा? मासा क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 यानी कि 8। अच्छा, सिंपल सा दूसरा ट्रिक देखो, दोनों में जो जो मिल रहा है उतार लो। 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, कहानी खत्म, हो गया। ये घात में भटकने की जरूरत ही नहीं है, बस लिख कर उनको दिखा देना कि हाँ उनको लगे कि हम घात के रूप में किए हैं, क्योंकि सिलेबस में घात के रूप में। बाकी अब कौन सा दिमाग लगा रहे हैं उनसे क्या, उनको क्या आंसर मिल रहा है ना। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूं 18 और ले लेता हूं 30, अब इसका कैसे होगा? इसका तुम लोग बताओगे, मैं इसका गुणनखंड कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, करूँ? 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, सही है ना बेटा? 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। थोड़ा घात के रूप में भी बताना और डायरेक्ट भी बताना। अब इसमें तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। देखो मासा में, भैया मासा में पहली बात तो मिलना चाहिए। यस सर, समान। मासा में मिलना चाहिए, तो 2 लेंगे, 2 लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, 2 से मतलब है न्यूनतम घात लेंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है पावर, तो चाहे जो ले लो। तो 2 ले लिए, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब 3 यहाँ 2 है, 3 स्क्वायर और 3 कौन सा लें? सर 3 1 3 की पावर 1 या ओनली 3 कह सकते हैं? Only 3। 3 की पावर 2 क्यों नहीं लेंगे? सर वो बड़ी है। क्योंकि इसमें न्यूनतम घात ले Yes, सकते हैं, sir। कम वाले, ठीक है। तो इंटू 3, 5 भी ले लेंगे ना बेटा? यस सर। अब देखो यही तो मैटर है। नहीं बोले ऐसा, मैं बोला था ना कि जो इसमें जो मिलेगा वही लेना, नहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें 5 नहीं लेंगे कि ले लेंगे? नहीं लेंगे सर। इसमें मिलना जरूर, 2 और 3 लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 तिहाई, तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 6। अच्छा दूसरे तरीके से देख लो ना, चेक कर लो, क्या करना है? घात वाले नंबर को दोनों में 2 मिल रहा था, ले लिए, ठीक है। दोनों में 3 मिल रहा था, ले लिए, 2 तिहाई 6। ऐसे भी होंगे। यस सर। तुमको दोनों मेथड से करना है, जिस मेथड से करना है करो। दोनों सर में दे सर। 14 और 42 का निकालो तुम लोग जल्दी जल्दी। छोटा छोटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी वेट तुम लोग को बना रहा हूँ, तो बड़ा बड़ा है। पढ़ाई समझ जाओ तो मजेदार है, नहीं तो बहुत बड़ा बोझा है। यस सर। लगता है साल भर 12 साल उधर ढो, फिर 3 साल उधर ग्रेजुएशन में ढो, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में ढो, उसके बाद नौकरी हाथ लगनी नहीं है। क्या दिखा रहे? लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ अपनी बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस कि अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी से, गोला गपाला ना मारे, हाँ मतलब ईमानदारी से किसी के प्रति डेडिकेटेड है, स्पेशली पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे मुकाम पे तो पहुंचा देगी। बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी आपको अच्छे मुकाम पे, जैसे आपकी मेहनत रहेगी उस हिसाब से आपको पहुंचा देगी। यस सर। जिस तरह काम करें इसको। चलो इसमें लासा और मासा दोनों निकाल, एक काम और करते हैं। पूछता है बोर्ड में, सीधे सीधे पूछेगा भाज गुणनखंड द्वारा। अच्छा है, एक बात और, मासा निकालने के हम 2 ट्रिक जानते हैं। पहली ट्रिक जानते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यस सर। और दूसरा ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। रीड डालेंगे नहीं, 2 संख्याओं का मासा, चाहे तो लिख लो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जब ये कह देंगे, जब हमारे एग्जामिनर अगर ये कह दें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालो, तब मस्ट है कि यही विधि लगाओगे, उस विधि में झांकना भी मत। लेकिन अगर कोई क्या हो बेटा? सर 14 आंसर आएगा। 14, हाँ 14 नहीं, मासा तो 14 आएगा। लासा के बारे में क्या कहोगे? लासा में
नहीं बता बढ़ा दो। रगड़ा मुझे कैसे करनी चलो देख लेते हैं ना दोनों, और मिल के करते हैं साथ साथ। हाँ चलो इसको तोड़ा जाए। 2 into 7, 2 into 3 into 7। ठीक है, सबसे पहले लासा की बात कर लो। तो लासा की क्या बात करोगे तुम बताओ हमको भैया। लासा में दोनों में मिलना जरूरी होता है? Yes, sir. नहीं होता है, वो मासा के लिए जरूरी होता है। ठीक है, नियम नंबर 1 से करें कि नियम नंबर 2 से करें? सर दोनों से करें। चलो पहले नियम नंबर 1 पे भटकते हैं। यस सर। दोनों में सबकी घात लेनी है, लेकिन अधिकतम वाली घात लेनी है। तो यार 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो अधिकतम 1 ही है, तो केवल 2 ले लो। यस सर। अब 3 वाले पे टूटो, 3 की पावर 1, लेकिन बेटा गड़बड़ है। क्या सर? 3 यहाँ मिल नहीं रहा है। नहीं सर। इसमें मिलना जरूरी नहीं। कितने समझदार हो तुम लोग। तो ले सकते हैं ना 3, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? 7। ठीक है, तो लासा क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। और मासा देखो, मासा में अब इन दोनों में मिलना नहीं सर। फिर वही बात, मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। लासा में नहीं मिलना चाहिए, मासा में मिलना चाहिए। तो इसमें 2 ले लेंगे और क्या ले लेंगे? 7 ले लेंगे। 2 14। 14। ठीक है, अच्छा लासा को हम लोग एलसीएम भी कह देते हैं यस सर। और एचसीएफ भी कह देते हैं इसको। तो एग्जाम में सीधे सीधे ये वर्ड यूज कर देगा एचसीएफ, तो इससे ना कंफ्यूज होना कि ये क्या पता है। नहीं सर, नहीं कंफ्यूज तो इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर देता है सर। जीसीडी, लेकिन तुम लोग के लेवल पे शायद ही करे। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यस सर। आप बताएं। हो गया, जल्दी छापो इसको तो आगे चले। अब एक चीज और पढ़ानी है, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। यस माय गॉड, क्या हुआ? लासा तथा मासा में संबंध, रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ। लासा तथा मासा में रिलेशन बिटवीन, जब बिटवीन को जल्दी में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। कितने अच्छा लग रहा है सर। रिलेशन बिटवीन, जब लोग बीएससी में पढ़ाते हैं इतना ज्यादा लिखवा देते हैं तो शॉर्टकट उसमें डिराइव करना पड़ता है कि कौन शॉर्टकट कौन कौन लेके आए। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ। अच्छा, एक फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो आप देखोगे तो पाओगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा के। ठीक है, जैसे अगर देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ। एग्जाम्पल ले लो एक तो, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लूँ 18 और 8, 18 और 8 ले लेता हूँ। इसका पहले तुम लासा निकालो। तो 18 का लासा, 18 और 8 का लासा क्या होगा बेटा बताओ? यही निकाल देते हैं ना। 18 को तोड़ोगे ना, किसमें तोड़ोगे? अभाज्य गुणनखंड में। यस सर। ऐसे होगा, हो जाएगा। हाँ सर। फिर ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 2। यस सर। इसको लिख लो थोड़ा पावर के रूप में कर लो। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। अब इसका लासा निकालो बेटा। हैं? लासा है, बड़ा कंफ्यूजन है। लासा ये कौन कर रहा है? ये यही चिल्ला है घंटा। नहीं सर, आप पहले क्या निकाले हैं अभी? अभी तो हम गुणनखंड किए हैं खाली। हाँ सर, वही। हाँ, तो अब लासा बताइए क्या होगा बेटा? बताओ सोनी, क्या होगा लासा? हाँ बताओ, कोई बताओ। चलो अच्छा, सोनी नहीं, कोई बताओ। क्या बताए थे? लासा में मिलना जरूरी नहीं है। यस सर। दोनों में अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 की घात देखो, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, और 3 की कौन सी पावर लेंगे? 3 की पावर 2 ये लेंगे ना। यस सर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9,
अब कितना हो जाएगा? गड़बड़ तो नहीं है? फिर से एक बार चेक कर लो। 9 और 72, तो लासा कितना आया? 72। अच्छा मासा देखो, मासा क्या आएगा बेटा? मासा की क्या बात करोगे बताओ सुनो, मासा क्या आएगा? मासा में क्या होता है? दोनों में जो मिल रहा हो उसका न्यूनतम घात लेते हैं। यस सर। हाँ तो इसकी 2 की पावर 1 लेंगे, इससे नहीं मिल रहा हो जाए तेल लेने, तो मासा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मासा क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सूत्र पर लग के वेरीफाई करो, ठीक है? अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई का मतलब सत्यापन होता है, सिद्ध करना। सिद्ध नहीं करना मतलब ये देखना कि सही है कि नहीं। सही है। एक तरीके से कह सकते हो सत्यापन। तो देखो क्या कहे हैं? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा कराओ। यस सर। 18 गुणे 8, तो 8 अठाई 64, 64, 6 8 एकानम 8 6 14, 144। Yes, दो sir. संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 72 गुणे 2 के बराबर होना चाहिए ना। Yes, sir. तो 2 दूनी 4, 7 दूनी हाँ। आ गया बराबर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, कह सकते हैं ना। Yes, sir. अब सुनो मेरी बात, जैसे मारे पूछे कि तुमको आया कि 3 संख्याओं के लिए भी ले ले भाई, जब 2 के लिए हो रहा है तो 3 के लिए भी हो जाएगा। तो 3 के लिए वैलिड नहीं, कहीं कैसे कहीं देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल 2 4 और 8 ले लूं, तो इसका मासा 2, इसका गुणनफल 2, इसका 2 की पावर 2, इसके और 2 की पावर 3। तो इसका लासा निकालोगे तो लासा इसका क्या आएगा? 2 की पावर 3। यस सर। इसमें क्या कहते हैं? बड़ी घात लेते हैं। तीनों में जो मिल रहा है उसकी Yes, बड़ी घात ले लो, बड़ी घात 2 की पावर 3। और मासा क्या हो जाएगा? तीनों में जो, अच्छा लासा में मिलना जरूरी नहीं होता, तीनों में जो भी हो उसकी बड़ी घात लो। मासा में क्या जो मिल रहा है उसकी न्यूनतम घात तो 2। Yes, sir. अब इसको करो, इसका लासा आएगा 8 और इसका 2 ही आएगा। Yes, तो sir. 8 दूनी 16, और इन तीनों का गुणा कराओ, 8 चौक 32, 32 दूना 64, क्या बराबर आया? नहीं सर, तो 3 संख्याओं के लिए ये वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है, केवल 2 संख्याओं के लिए। तो लिख लो इसको। हमारे खुशी के लासा गुणे मासा 3 संख्याओं में लगाने लगे गड़बड़ हो जाए। अब आपके बुक के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। यस सर। तो बल्ब चार्ज नहीं, बड़ी पहले ध्यान दी है सर। बड़ी नाम भी तो रुकमाई है, हर चीज में सर हम बोले नहीं ना, ये बोलिए ना, सही यही बोलिए, मानना नहीं थी। लिखो जल्दी, इतना समय नहीं। सर ये लोग बहुत झगड़ेलू सब झगड़ा लोग। सर अपना दूध की धुली है ना बड़ा। अरे दूध की धुली नहीं, लिखो तुम लोग जल्दी से। क्या हो बेटा? सर आप बोल रहे हैं सब कुछ आना है, तुमको बताते हैं। सर आज न जाइए, आज ना जाए, आज अब आप वो जाइए। मारेगी। ये गंदी बात है, मारपीट नहीं करना। नहीं सर, स्कूल में ना हम लोगों को परेशान करते हैं। मारपीट मत करना, ठीक है? यहाँ आपके सामने बहुत सीधी बनी है सर। नहीं सर, ए शांत शांत। यस ये हो गया ना बेटा? सर। अब आए क्वेश्चन लिखो, अपने बुक का है तुम्हारे। लिखो क्वेश्चन। यदि HCF, देखो यदि HCF 129 और 69, यदि HCF 129 और क्या है? 69, 169। नहीं 126 और 169, सॉरी ले ही लेते हैं, बराबर आना जाना। यदि HCF 126 और 169 कितना है? 13 है, तब 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 आपको LCM निकालना है। LCM 126 नहीं 36,
26 और 169 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। क्या करोगे? सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड करोगे। यस सर। हाँ, फिर दोनों में सबसे बड़ी घात ले लोगे। यस। हाँ, यही गड़बड़ हो जाएगा। काहे लंबा प्रोसेस जा रहा है? एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, यस सर। एलसीएम पूछा है, तो एक सूत्र तुम लोग जानते हो। सूत्र से क्या है सूत्र बेटा? नहीं सर, दो संख्याओं का गुणनफल। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल। लासा गुणे मासा। यहाँ पर 169 दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का अगर गुणनफल देखा जाए तो बराबर होता है किसके? मासा। लासा गुणे मासा। मासा के। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, दो संख्याएं कौन कौन सी? 26 है और 169 है। अब इसका लासा क्या दिया? लासा आपको नहीं दिया हुआ है ना? नहीं सर। लासा तो पूछा है। यस सर। और मासा आपको दिया हुआ है। यस। मासा कितना दिया हुआ है? 13। तो 26 गुणे 169 बटे 13 बराबर लासा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब 13 दूना 26, तो क्या हुआ? 2 गुणे 169 बराबर लासा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 का 9, 2 1 3। लासा कितना हो जाएगा? 338। कोई दिक्कत? सूत्र से देखो, हमको उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मोट सूत्र है क्या? पानी वाले नहीं, तपस्या करने लगते हैं, फिर तपस्या से अच्छा कुछ लगते हैं। अच्छा, ये भी तो एक तरीके का नशा है। जिंदगी में नशे जरूर करना। यस सर। किसी को कामयाबी का नशा होता है, वो भी तो नशा है, लेकिन दारू का सबसे घटिया क्वालिटी का नशा है। जान लो सर, रकीस वही करेगा। नहीं, नशा करवा ही नहीं करेंगे। यही पास रहेंगे देख। वैसे शादी सीजन चल रहा है, फिर वैसे सब दौड़ आते हैं। कोई नागिन डांस में फिदा है, कोई के अपना होता ही नहीं। चुप रहो। बहुत ज्यादा चलो एक क्वेश्चन और लिखो। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 16 है। और इनका गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है? और इनका गुणनफल दिया हुआ है 3072। कितना? 3072। तो जाहिर सी बात है, क्या पूछेगा? अगर एचसीएफ दे दिया, गुणनफल दे दिया, तो पूछेगा क्या? लासा तो हाँ, लासा पूछेगा। तो अगर एक एलसीएम ज्ञात कीजिए। नो थैंक्स। एलसीएम ज्ञात कीजिए, निकालो जल्दी जल्दी। क्या हुआ? यस सर। टाइम हो गया क्या? अरे और पढ़ा दो थोड़ा सा, ये लास्ट क्वेश्चन करा दो। बताओ बेटा, इसका क्या होगा? वैसे भी देर से शुरू हुआ था, 1 घंटा हो गया। इसको बता दीजिए। हाँ बताएंगे, तो ये इसको करो ना। मार दे झापड़, करना नहीं है, बता दे हम सब। हम तो पूरी मैथ सॉल्व कर दें हाई स्कूल खड़े खड़े यहीं पे। यस सर। सवाल ये है कि आपको कितना आ रहा है, यही फार्मूला लगना है, सब कुछ यही लगना है। गुणनफल दिया तो 3072 यहाँ रख दो, यस सर। 16 यहाँ रख दो, जी सर। और फिर उसको 16 पलट नीचे ले आ दो, बात खत्म। करना पड़ेगा। नो सर। चलो इसी पर दो संख्याओं का गुण इसी सूत्र से है, तो सूत्र से डायरेक्ट कर रहा हूँ।
सूत्र से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणा। 3072 यस सर। बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है? 16 है। यस सर। तो 16 अब ये हो जाएगा एलसीएम बराबर 3072 भागे 16। अब डिवाइड करो 16 से। तो जब 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3072 को। तो 16 का नम 16 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर 2 में से 1 गए 1। ठीक है। अब कितने 16 नवैया 144 पहाड़ा याद बात नहीं है। 7 में 4 गए 3। 16 दूना 32। पहाड़ा याद कर लो बेटा, नहीं तो याद है। कैसे करोगे? यही आपका क्या है? आंसर। ठीक है, लिख लो इसको। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए केडी ग्रुप।